राधाष्टमी व्रत कथा। एक बार राधा रानी की सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही अचानक दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। आप तो जानते ही हैं, दुर्वासा ऋषि अपने पोत के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखकर राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत डर गई, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार करना पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी? यही है आज की राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, श्री दुर्वासा ऋषि जी बरसाने गए। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन भरकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियां यह सब कर ही रही थी कि अचानक दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उन्होंने सादर प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। निज दुर्वासा ऋषि के सेवा में कोई गलती हो जाए, कोई कमी हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरल और बड़े प्रेम से कर रही थी और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। श्री राधा जी की सखियां कहने लगी, हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरण करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियां जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद लाती हैं, परंतु वह लड्डू ब्रज का ही बना हुआ था, झूठ मूठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। हंसकर बोलने लगे, हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक साथ और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाया है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। इसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उन झूठ के बने हुए लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं और वे ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो इस लड्डू में ब्रज रज का यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसे स्वयं श्री राधा रानी अपने हाथों से बनाया था। इसके बाद इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर देने वाला स्वाद था उस लड्डू का। वह लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा जी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से उनके सर पर अपना हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्त हुई, अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ। तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा दीर्घ आयु वाला और हमेशा विजय होगा। ऋषि दुर्वासा जी जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी
की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। यह थी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए।